स्टार्ट करते हैं। आज हम बताएंगे कि एवरेज में जैसे आप आरडीओ या ऑल ओवर एग्ज़ाम जितने भी हैं उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है जो आप जिसपे मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम की हो आप सेकेंडों में आप मतलब आंसर दे सकते हैं उसका। जैसे मान लीजिए एवरेज का मतलब एक चीज़ को मैं धीरे धीरे मतलब जब तक आप चीज़ को जानेंगे नहीं बेसिक से तो आप नहीं मतलब लगा सकते इसको। तो आपको सबसे पहले क्या है बेसिक जानना होगा और आप उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एवरेज का मतलब मान लीजिए औसत होता है हिंदी में और एवरेज जो होता है इंग्लिश में होता है। तो औसत का मतलब होता है सम मतलब टोटल, सम अपॉन में टोटल नंबर। सम मतलब करके जितना नंबर दिया गया सम उसका सम करो, ऐड करो, जोड़ो और अपॉन में टोटल नंबर कितने अंक दिए गए हैं या कितने नंबर दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 से 10 तक 10 नंबर है। अब 10 नंबर में क्या करेंगे हम सबसे पहले अगर किसी का औसत निकालना है हमें तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि इनका ऐड कर लेंगे, इनका सम निकालेंगे। सम निकालने के बाद उसके बाद जैसे हमने सम निकाला इसका सम निकाल लिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ सम ए आ गया, ठीक है। मान लीजिए मतलब लेट कर लीजिए मान लीजिए। अब उसके बाद टोटल नंबर 1 2 3 4 5 10 तक है तो ए अपॉन 10 कर लेंगे यही। लेकिन इस प्रोसेस में आप कभी भी किसी एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे, किसी पेपर में बैठेंगे तो क्या आप इस तरह से एग्जाम देने के बाद क्या आप वहां से निकाल सकते हैं? कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते। दूसरी चीज़ ये है कि इसी को हम लोग अगर छोटे से अंकों में बनाएं, छोटी सी सेकेंडों में इसके आंसर आ जाए तो इससे क्या होगा कि टाइम की बचत होगी और आप एक सवाल को कुछ ही सेकेंडों में करके दूसरे सवाल पर तुरंत चले जाएंगे। इसके एक एक आंसर को मैं इस तरह से आपको बता दूंगा कि आपको कभी इसमें दिक्कत ही नहीं होगी कि आपको सेकेंडों में इसका आंसर आप देंगे, इसके जादूगर बन जाएंगे आप। तो आप शुरू करते हैं। पहला काम दिया है ये है हमारा ट्रिक स्टार्ट करते हैं जो डार्क ब्रेक ट्रिक है। ये अंधेरों को मिटाने वाला ट्रिक है। दूसरी चीज क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर है। सबसे पहले काम क्या है ये ट्रिक इस तरह से है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका बीच वाला मतलब कि सेंटर में कौन सा अंक आता है, नंबर आता है। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 ये हो गया, इधर से 5 समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 2 3 4 5 ये दोनों बराबर है। मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ अब इनके सेंटर का क्या है, इधर 5 है, दोनों नंबर बराबर हो गए, इधर भी 5 इधर भी 5, बीच में 5 और 6 के बीच में क्या बनता है 5.5, ठीक है 50 5.5 और ये जो 5.5 है यही इसका आंसर होगा। अब हम आपको दिखाते हैं इसमें। अब मान लीजिए 6 7 8 और ये हो गया 9, निकाल लीजिए 7 10, ठीक है। उसके बाद ये निकाल लीजिए 10, उसके बाद इसका निकाल लीजिए 10, इसके बाद इसका निकाल लीजिए 10, ठीक है। ये 10 तो है ही है तो ये हो गया 10 20 और ये हो जाएगा 30 40 50 5 55, ये हो गया 55। अपॉन में कितनी संख्या है 10 तो कितना आ गया 55। ट्रिक एंड ट्रिक ये देख लीजिए कि आपने सेकेंडों में इसका आंसर लिया था। मतलब हमें ये निकालना है कि अगर यहाँ हमने 11 दिया होता, जैसे मान लीजिए कि हमने 11 संख्या दे दिया कि 1 से लेके 11 तक, तो आप कैसे निकालेंगे इसको? तो हम ऐसे निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले क्या करेंगे हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर है किसका, इसका सेंटर मतलब देखेंगे सेंटर है कौन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया 11। तो यहाँ से निकालेंगे 1 2 3 4 5, ये है 5, बीच में दोनों इक्वल हो गए। इक्वल हमें करना है, ये इस साइड राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड, दोनों इक्वल होना चाहिए। इधर 5 हो तो इधर ही 5 हो, इधर भी 6 हो, इधर भी 6 हो, इधर 7 हो, इधर भी 7 हो, 8 हो, मतलब इस तरह से। बीच में कौन सी संख्या पड़ती है 6। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका एवरेज औसत क्या आएगा 6।
आप निकाल के भी दे सकते हैं। अब वही चीज़ कर लीजिए आप दोबारा ठीक है, आप दोबारा कर लेंगे तो ये कितना था हमारा, टोटल कितना आया था 55। 55 में 55/1 जोड़ दीजिए 66 अपॉन, ठीक है, 11 चौके 66 हो जाएगा 6। हमारा आंसर क्या है 6। इस तरह से हम ट्रिक के हिसाब से कर सकते हैं। आपको इसमें कोई दिक्कत या कुछ भी नहीं आएगा। आप ये एक चीज़ से बेफिक्र रहिए कि आपको ये दिक्कत आएगी या जो भी है, इसमें कुछ नहीं आपको आएगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अब दूसरा चीज़ हमें क्या है कि हमें ये देखना है कि इसके बाद क्या होगा। तो अब अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे कि लगातार, या इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि लगातार के लिए आता है, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन इसमें कि लगातार मतलब लगातार n प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर औसत एवरेज क्या हुआ, नेचुरल नंबर का मतलब लगातार जो नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो जैसे मान लीजिए कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का जो है n प्राकृतिक संख्याओं का क्या होगा, औसत क्या होगा। तो हमारा जो ट्रिक है ये क्या है, ट्रिक है हमारा ये हमारा ट्रिक है, ये हर जगह कॉपी होगा, मतलब हर जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब दे दिया कि 67 नेचुरल नंबर का औसत निकालिए, ठीक है। 67 या 68 या 69 या 50 या 40 इस तरह से जो भी है निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा ये वाला कौन सा है, n है। तो n नेचुरल नंबर का जो है एवरेज हमें अगर निकालना है, औसत निकालना है, तो हम n की जगह पे क्या रखते हैं 67 1+/2 एंड 68/2 एंड 34, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 34 क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। 34 क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 34 क्या होगा हमारा, कुछ वीडियो में दिक्कत आ गई है तो इसके बीच में कौन सी है 4 संख्या, आपको विश्वास नहीं है तो आप जोड़ के देख लीजिए आप कितना आता है 7 5 12 एंड 3 1, ठीक है। 4 7 5 12 एंड 4, तो ये कितना हो जाएगा 12 + 4 अपॉन में 1 2 3 4, ठीक है। क्योंकि यही होता है ना सम अपॉन टोटल, रिपीट हो गया कि नहीं, ट्रिक रिपीट हो रहा है कि नहीं, ये हो रहा है। तो हमें क्या करना है, कुल अपॉन में कुल संख्या का धन योग जोड़ अपॉन में जो जितना संख्या दिया हुआ है, जो भी संख्या दिया हुआ है उसको गिन के टोटल लिख लेंगे कि 1 है 2 है 3 है 4 है, तो ये लिखेंगे हम 4, तो ये 12 एंड 4 जो हो जाएगा 16 एंड 4 अपॉन में डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 4, हमारा क्या आया था 4। तो आपको इससे एक अंदाज़ा मिल जाएगा ट्रिक बनाने का। अब इससे बढ़िया ट्रिक बीच अब एक एग्जांपल पे करते हैं कि समझ में आ जाए। अब ये किसमें क्या देखिए 5 संख्याओं का औसत, 5 क्रमगत संख्याओं का औसत, सॉरी ये हो गया थोड़ा सा छूट गया था, तो 5 क्रमगत संख्याओं का औसत 22 है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालना है। अब ये क्वेश्चन तो हर बार आता है भाई, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। तो हमारा ट्रिक क्या था कि सबसे पहले 5 संख्या बोल दिया, 5 क्रमगत संख्या, क्रमगत का मतलब क्या होता है 1 2 3 4 हो गया और ये 5 हो गया, 5 संख्या बोल दिया। अब हमें निकालना क्या है 5 संख्याओं का जो है औसत कितना है, औसत देखना है हमें, औसत देखना है। तो कितना है 22, तो 1 2, तो ये दिया है 5 संख्याओं का जो औसत है वो 22 है। तो हमें 1 2 3 4 5 कर लेंगे। अब 22 क्या है औसत है, दोनों को जोड़ेंगे 1 2 3 4 5। हमें क्या करना है बीच वाले को, जो बीच वाला इधर क्या है 2 है, इधर क्या है 2 है, ये लेफ्ट राइट इक्वल है, 2 इधर 2 इधर, बीच वाला हमारा औसत है। तो 22 यहाँ रख देंगे। हमें क्या बोला है कि 22 है, 5 संख्याओं का औसत 22 है, तो 22 को 2 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 26 और इधर 2 घटाएंगे 20 और ये हो जाएगा 18।
ठीक है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी पहली 26, सबसे छोटी संख्या 18। इससे बड़ा आप निकाल के देख सकते हैं। लेकिन ये है ट्रिक हमारा, कौन सा ट्रिक? डार्क ब्रेक ट्रिक है। ये क्या है? डार्क ब्रेक ट्रिक है। इससे कोई बच नहीं सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो बच नहीं सकता है, आपको करना ही होगा। तो ये कुछ मतलब ये कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है तो उससे ध्यान मत दीजिए। सीखने से मतलब है कोई भी चीज़ सीखा जा सकता है जो अच्छी चीज़ें हो। तो सबसे पहले कहते हैं कि 5 क्रमबद्ध संख्याओं का औसत 22 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत निकालिए। अगर 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का दे दें, हाँ छोटा सा ये गलती हो गई है कि 5 क्रमबद्ध सम संख्याओं का औसत, थोड़ा सा गलती हो जाती है इसमें, उसमें नहीं ध्यान देना है। दूसरा चीज़ याद है कि अगर बोल देता है कि 5 क्रमबद्ध जो है, अगर बोलता है 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का औसत जो है 36 दे देता है। क्या देता है? 36 देता है। तो बड़ी संख्या निकालना है और छोटी संख्या निकालना है, ठीक है। छोटी संख्या निकालना है हमें, तो हमें बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालना क्या है? 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का औसत 26 है, तो हमें 5 क्रमबद्ध विषम संख्या है देखना है। सबसे पहले 1 2 3 4 5 इस तरह से कर लेंगे। 1 2 ये बीच वाला हमारा क्या है? एवरेज, ये लिख लेंगे ऐसे, ठीक है, आसानी होगी समझने में, ठीक है, और आसानी होगी समझने में। हमारा एवरेज क्या था? 26 था, ठीक है। लेकिन ये क्या है? विषम है, 26 यहाँ नहीं होगा, ठीक है। हमारा क्या है? एवरेज क्या है? 26 है। तो अगर विषम है तो ये हमें ध्यान देना होगा, ये सब ध्यान देने की। तो हमें क्या दिया है? एवरेज क्या है कि औसत क्या है? 26 है। लेकिन हमें पूछा क्या है? विषम पूछा है। तो 26 के बाद क्या आता है? विषम 27, यहाँ क्या आता है? 29, यहाँ क्या आता है? 31, इधर 26 के बाद क्या आता है? 25, इधर क्या आता है? 23। तो इस तरह से हमें देखना है कि विषम संख्या कौन कौन सी है। तो अगर हमें निकालना है तो हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 31 एंड छोटी संख्या 23। छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 23 हो जाएगी। तो ये ध्यान देना है, ये है स्मॉल संख्या, ये है लार्ज नंबर, ठीक है। तो हमारा क्या था? लेफ्ट एंड राइट, ये ध्यान देना है, इन दोनों को इक्वल करना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर इस पे भी ध्यान देना है कि अगर विषम बोलता है या सम बोलता है तो उस पर ध्यान देना होगा। अगर सम बोल दिया तो अगर यह देता है कि अगर यहाँ दे देता है कि सम संख्या को बोल दिया, सम संख्या है, अगर यहाँ दे दिया 27, ठीक है, यहाँ दे दिया 27, तो आप क्या करेंगे? सम संख्या है, अगर 5 क्रमबद्ध संख्या दे देते एक, अब देखिए 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, 5 हो गया, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या है कि हम लोग एवरेज अपना देखेंगे कि ये वाला हमारा एवरेज है, ठीक है। और 1 2 ये हो गया 2, और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें दिया है 27, ये हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है? 27 दे दिया है, और ये है सम संख्या निकालना है हमें। सम संख्या का औसत जो दिया है ये दिया है 27, तो हमें निकालना है। तो 27 कहाँ होगा? ये हो गया एवरेज के बीच में होगा, यहाँ 27 होगा हमारा। 27 कहाँ होगा? यहाँ होगा, ठीक है। 27 कहाँ होगा? यहाँ होगा, ठीक है। 2 इधर कर लेंगे, 2 इधर करेंगे, ये हमारा जो हो गया 27 हो गया, ठीक है, 27 हो गया। अब हमें कैसे निकालना है कि 23 इधर लॉज नंबर निकालना है इसमें। तो यहाँ 27 के बाद क्या आएगा? क्या आएगा? यहाँ आएगा 26, यहाँ आएगा 24, यहाँ आएगा 28, यहाँ आएगा 30, यहाँ आएगा 32। तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या और ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। अगर बड़ी संख्या से निकालना चाहें तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप x + y + x मानेंगे, फिर उसके बाद निकाल सकते हैं। तो उसमें बड़ी चीज़ नहीं है। आपका ये जो है आपका ये ख़त्म हुआ, और फिर अगली टॉपिक पे मिलेंगे, क्योंकि एक टॉपिक करेंगे तभी सही रहेगा। आप एक बार और देख लीजिए इसको सही से।
पूरा इस तरह से जो है ये क्रमगत संख्याओं का दिया है वीडियो। आप एक बार और देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या क्या लिखा है। तो आप उसमें ये कर दीजिए, लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है लैंग्वेज को उस पर, लेकिन हम लैंग्वेज इसको थोड़ा सही करेंगे। लेकिन इसमें ट्रिक जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा ये ट्रिक, और हमारी वीडियो में ही मिलेगा आपको। हम एक एक टॉपिक जो है आपको अलग अलग करके, जैसे क्रमगत संख्या है, अब इसमें अभी आएगा कि एक लोग जो है कि मतलब कि यदि कुछ संख्याओं का औसत ए हो या एक्स हो या वाई मान लीजिए, अगर कुछ भी हो, अगर मान लीजिए और उसमें कुछ संख्याओं को जोड़ देते हैं, जैसे संख्याओं को जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, भाग देते हैं, तो जो प्राप्त नई संख्या होगी उसकी औसत क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। एनटीपीसी हो गया, रेलवे के ऑल टू एग्ज़ाम में, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, सेंट्रल एग्ज़ाम में, और जो भी टोटल एग्ज़ाम जो है, जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें एवरेज पार्ट जुड़ा ही रहता है, वो निकलने वाला नहीं है। जैसे इंट्रेंस पार्ट हो गया, कंपाउंड इंट्रेंस हो गया, इस तरह से ये सब जुड़ा ही रहता है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको पढ़ना कहाँ से, आपकी अच्छी चीज़ें कहाँ से मिलती है, तो वो आपको जो एग्ज़ाम में पास कर सकती है। तो धन्यवाद देखने के लिए और शुक्रिया।